बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर कुछ तजुर्बे, तज़किये, मुशाहदे और मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, 1950 में रूस और इंडिया के दरमियान ये हनीमून वाला रिश्ता उस्तवार हुआ था। रूस ने दुनिया के में जितने भी उसके दोस्त ममालिक थे उनके साथ क्या सलूक किया, ये एक अलग कहानी है। क्यूबा से लेके तो आप इधर आ जाएं, अब मिडल ईस्ट तक, कज़ाफ़ी तक और शाम तक, और तो आपको नज़र आएगा कि रूस अपना मतलब निकालने पे ज़्यादा ज़ोर देता था और इनसे बेवफाई करता था। गर्म जंग का तो और दौर था कि जब सोशलिज़म की और सरमायादारी की जंग थी। उसके बाद जब से ये अफ़गानिस्तान में इसका ज़वाल हुआ है, उसके बाद से रूस की पॉलिसी जो है ना, वो सिर्फ़ यही है कि अपना मुफाद वो सबसे पहले देखते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि रूस ने कभी इंडिया के साथ बिट्रे नहीं किया। 1971 की जंग मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये रूस ने जितवाई थी इंडिया को। चाहे कुछ भी था, कितना ही नफाक होता, कितनी ये मुक्तिबानियाँ बन जाती, पाकिस्तान इतना ज़हर होने वाला नहीं था। जब ये अपनी न्यूक्लियर सबमरीन इन्होंने इधर भेजी है ना कराची के साहिलों पर और थ्रेट किया है, उसके बाद फिर हमारे पास कोई चारा कारी बाकी नहीं था। नाज़रीन कराम, आजकल इंडिया अपनी पींगे बहुत चढ़ा रहा है मोहब्बत की अमेरिका के साथ, लेकिन जो साहिब नज़र हैं, जो स्ट्रेटजी को, जो दुनिया के मामला को समझते हैं, वो देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर वो गर्मजोशी नहीं है। आपने देखा अक्सर मुलाकातों में ये मोदी बढ़ बढ़ के उसको, ट्रंप को जफ्फियाँ डालने की कोशिश करते हैं, जिसको वो अवॉइड करता है, और बढ़ के नफ़रत का इजहार भी उसने एक दो मरतबा इन मामलात पे कहा। बट इंडिया के दौरे के दौरान तो एक वो वक्त भी है जब इसने ये भी कहा गया कि सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें मोदी के कपड़ों से बदबू आ रही है। मुमकिन है उस वक़्त वो गाय का जो वो अमृत पीते हैं, वो पीते ही इधर आ गए हों, तो ये चूँकि रोज़ाना वो गाय का पेशाब पीते हैं, वो कहते हैं, तो मुमकिन है उस वक़्त वो बदबू उनके जिस्म में मौजूद हो। नाज़रीन कराम, अमेरिका की जो दोस्ती इंडिया से है वो कोई रिश्तेदारी की नहीं है या कोई प्यार मोहब्बत की नहीं है। अमेरिका की एटमोस्ट कोशिश ये है कि वो इसको चीन से टकरा कर अपने नए हथियार टेस्ट करे, वो भी इंडिया के ख़र्चे पर। वो ऐसे करता है ना जिन मुल्कों में दो में लड़ाई करवाता है, असल में अपने हथियार टेस्ट भी करता है और बेचता भी है, ज़ाहिर है। तो यहाँ भी मामला यही है। अब उसने बड़ी चालाकी से इसराइल और अमेरिका दोनों ने मिल के इसको उल्लू बनाया हुआ है और वो बना हुआ है। आज आप देख लें, ये उसने राजनाथ सिंह ने असेंबली में क्या उसने कहा कि 36,000 हमारा जो स्क्वायर किलोमीटर इलाका है, इस पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। ये बात उसने तस्लीम कर ली और वो ये भी कहते हैं कि गोली भी नहीं चली। अब इससे आप अंदाज़ा फरमा लें कितने ये बहादुर और कितने ज़हीन लोग हैं, इनकी बढ़ के क्या हैसियत रखी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि 4 मरतबा ये लिख के आर्डर दिया चुके अपनी फ़ौज को कि हमला करो पाकिस्तान पर, वो करते ही नहीं। जूते खाने आ गए से, उनका दिमाग ख़राब है, वो हमला करेंगे या कुछ करेंगे। नाज़रीन कराम, बात ये है कि आज की दुनिया मफादात की दुनिया है। अब इंडिया ने आखिरी हल्ला ये मारा था कि अब जो रूसिया गए थे, जो इनके मिस्टर राजनाथ सिंह जी गए थे कि भाई कोई हमारा ये पैचअप करवा दो, चाइना से कोई डील करवा दो। चाइनी कौम जो है वो अपने असूलों पे उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उनका अपना एक ज़िंदगी गुजारने का असूल है, वो उसी पे कायम रहते हैं, उसी के मुताबिक गुजारते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। अब सूरत हाल ये कि इस वक्त दोनों ममालिक में बहुत टेंशन की सूरत हाल है। अमेरिका बड़ी चालाकी से इंडिया से एक ऑप्शन छीन रहा है। रूस की मजबूरी ये समझे, वक्त की मजबूरी समझे, हालात के मसले समझे, दुनिया की तेज़ी से बदलती जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझे। रूस
के पास सिवाय चीन से हाथ मिलाने के कोई सूरत अब सर्वाइवल की नहीं है अगर उसने दुनिया में अपना पुराना मुकाम हासिल करना है। रूस जो है वो जा रहा है चीन की तरफ। अब अमेरिका की ये जो ख्वाहिश थी कि वो इंडो पैसिफिक में एक ना ये नेटो टाइप की अपनी फ़ौज बनाए, तो मुझे ऐसे लगता है कि बादले ना खास्ता ही सही इंडिया को उसी का हिस्सा बनना पड़ेगा। और जब इंडिया उसका हिस्सा बन जाएगा तो एक वाज़ेह तकसीम सामने आ जाएगी। उसके बाद रूस के लिए कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा कि वो इंडिया के साथ मज़ीद तल्लुकात निभा सके। पहले भी 1-2 सौदे कैंसिल हो गए हैं, मुझे लगता है कि अब बाकी सौदे भी कैंसिल होंगे। और ये जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया को मिला के अमेरिका एक नई यहाँ पे वो कर रहा है, 1-2 और भी छोटे छोटे मुल्क हैं, एक नई जो वो नेटो बना रहा है ना ये इंडो पैसिफिक में, वो मुझे लगता नहीं कि ये पॉलिसी उसकी कामयाब होगी। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए और सच के सफ़र में हमारे शाना बशाना खड़े हो जाएं। आपका शुक्रिया।